फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। मुईद यूसुफ से मिलते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूं कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहां। इस वक्त पाकिस्तान ने 3 फर्म्स को करोड़ों रुपए देकर अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे कर रखे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हालिया ताल्लुकात को देखकर यही मालूम होता है कि इतनी रकम देने के बावजूद भी अमेरिका ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है। अमेरिका और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। आपको मैं आज बताता हूं कि मुईद यूसुफ क्यों उसको DGISI लेके गए हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर जो अभी तक बॉम्बिंग की है पिछले हफ्ते में अमेरिका ने, उनकी एयरफोर्स, एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो कहाँ से उड़कर वो अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं। जोग्राफियाई अगर सूरत हाल में देखें तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, वहाँ पर कोई अमरीकी अड्डा नहीं है। और फिर पाकिस्तान है, तो ये कहाँ से वो जहाज़ उड़े और कौन सी फ़ज़ाई हदूद से, क्योंकि बज़ाहिर मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान के बग़ैर और कोई जगह नहीं है जहाँ से उड़ के उन्होंने बॉम्बिंग की हो। बड़ा सवाल है। गए तो कैसे गए, कहाँ से गए, हुक्काम हमें बताएं। जब मैं ये सर्च कर रहा था तो मुझे इसका जवाब मिला। मैं आपको फिर बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद उनको मुईद यूसुफ को क्यों अमेरिका लेके गए हैं और अब ये फैसला कौन टाइम है मैं आपको बताऊंगा पूरा, बिल्कुल आमने सामने। और ये बड़ा एक अब फैसले की घड़ी आन पहुंची है। और फिर ये अगर वो बड़ा सवाल है, अगर उन्होंने हमारी एयर स्पेस यूज़ की है तो फिर हमारा दिफाई निज़ाम कहाँ है। ठीक है, उसामा बिन लादेन पर जब हमला हुआ एबटाबाद में तो हर चीज़ उन्होंने जाम कर दी, सीज़ कर दी, मान ली वो बात, कैपेबिलिटी उनकी है बड़ी, चलें थोड़ी बहुत कोई कहीं रजामंदी भी होगी, हम भी उसको डिक्लेयर कर चुके थे कि वो दहशतगर्द है, सही या गलत मैं उस बहस पे नहीं जाता। लेकिन अभी क्या हुआ, अच्छा अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ हुई है तो क्या पाकिस्तानियों को पता था? और क्या हमें ये पता था कि वो जो एयर स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो तालिबान पर, अफ़गानिस्तान पर बॉम्बिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना कि अमेरिकन फोर्सेस को डिफेंड करने के लिए? कंधार में तो कोई अमेरिकन फोर्स नहीं है। ये बड़े सवाल हैं। और अब जब इस पर डिग आउट किया तो पता चला कि अब जनाब वो मुईद यूसुफ साहब बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं यहाँ पे। अपने आप को वो समझते हैं कि मैं बड़ा वो हूँ, बड़ी कोई मेरी पोजीशन है और मैं अमेरिकन से ये करवा दूंगा, मैं अमेरिका से ये करवा दूंगा। और यहाँ पर भी पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो मुझे कहते थे कि ये अमेरिका के साथ इसके बड़े ताल्लुकात हैं तो हमारी जो बात है वो टॉप क्वार्टर्स तक राइट अवे पहुँच जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम अमेरिकन जो थिंकिंग है उसको हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो जनाब अब ये तो उन्होंने तो फिर अगर ये स्पेस पाकिस्तान की यूज़ हुई है, इसका जवाब हाँ में है, तो फिर बताएं कि ये कैसे हुआ। तो बहरहाल अब वो चले गए। लेकिन वैसे मेरा कोई इशू नहीं है मुईद यूसुफ से। मैं उनको जानता हूँ, अमेरिका से जानता हूँ, उनका स्टेटस जानता हूँ, उनकी कैपेबिलिटीज़ जानता हूँ, उनकी तहरीरें मैं जानता हूँ, उनके ख्यालात मैं जानता हूँ। कोई इबाहम नहीं है मुझे। वज़ीर आज़म साहब को होगा, आर्मी चीफ को होगा और सियासतदानों को होगा, वो रहे, उनकी अपनी डिस्क्रिशन है, वो दे आर इंटाइटल्ड टू देयर थॉट्स। बट मुझे पता है कि उसमें कितने गट्स हैं, वो क्या करते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूँ कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहाँ पर अगर ये कहना पड़े कि जनाब एयर स्पेस यूज़ ना करें। करण थापर के साथ आप इंटरव्यू, खैर वो गौर से सुने तो उसका मैसेज कुछ और है, लेकिन आप एक बज़ाहिर एक वो कर सकते हैं, पाकिस्तानी भी हम उसको पसंद करते हैं इस बात को। लेकिन अब पता चलेगा कि वहाँ पर जो रियल मास्टर्स हैं उनके आगे आप ये कैसे कहेंगे कि जनाब यहाँ पे आपने एयर स्पेस यूज़ नहीं करनी। अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो या फिर फैटफ के मामलात, हमेशा हमारी सिफारतकारी पर सवालात उठते ही रहे हैं। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की ज़रूरत रही है। इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत में जो लॉबिंग फर्म्स
हायर की गई हैं, महीनों गुजर जाने के बावजूद इनका काम निहायत मायूस कुन रहा है। इस वक्त पाकिस्तान ने 3 फर्म्स को करोड़ों रुपए देकर अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुआहदे कर रखे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हालिया ताल्लुकात को देखकर यही मालूम होता है कि इतनी रकम देने के बावजूद भी अमेरिका ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगा रखा है। 3 महीने पहले वजीर आजम के साथी और सीनियर PTI रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए वाशिंगटन की ग्रीनियर कंसल्टेंट नामी लॉबिंग फर्म के साथ 6 महीनों का मुआहदा किया, जिसमें $1,000 $25,000 माहाना देने के एवज हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमरीकी सदर तक पहुंचाना था, लॉबिंग करना था। खुरम, आप जब ग्रीनियर कंसल्टेंट नामी फर्म का जब आपको पता चला, फिर आप वो दफ्तर देखने के लिए गए, आपको पता चला वो तो दफ्तर है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक घर है। फिर हम साया ने बताया कि ग्रीनियर तो यहाँ पे कभी कभार आते हैं, तो इससे क्या आपको पता चला? फिर आपने ज़ाहिर है इधर उधर से भी मालूमात इकट्ठी करने की अपने सोर्सेज से कोशिश की होगी, तो आपको क्या पता चला? अभी भी हम पैसे दे रहे हैं इस कंपनी को? जी बिल्कुल, ये 6 महीने का मुआहदा, जब मैंने इसके डॉक्यूमेंट फारा की वेबसाइट के ऊपर, जो फेडरल गवर्नमेंट की, अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ पे जो भी बंदा दूसरी गवर्नमेंट के, जैसे ये रॉबर्ट ग्रीनियर जो है पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर यहाँ पे लॉबिंग करेगा, तो एज ए फॉरेन एजेंट अपने आप को डिक्लेयर करना होता है। तो वहाँ पे मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा, तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस बंदे से मिलना चाहिए कि मई में जो 6 महीने का मुआहदा हुआ है, चंद दिन पहले ही फारा की वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुआ। तो मैं फौरी तौर पर उनका जो ऑफिस जो डिक्लेयर किया हुआ था वहाँ पे गया, वहाँ पे कोई जिंदगी के नामो निशान नहीं थे। $25,000 पर महीने के ऊपर उस फर्म को हायर किया गया, जो एक नॉर्मली जो एक पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है वो यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, वहाँ पे लॉबिंग के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी को हायर किया जाता है जिनके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। जैसे कि इस ये जो ग्रीनियर कंसल्टिंग है, इसका जो लिखा गया है फारा के डॉक्यूमेंट में, लिखा गया है कि ये पाकिस्तान के मफादात को सेनेट और कांग्रेस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहाल करने में मदद करेगी। इतनी कंपनीज के बाद अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं जो है पाकिस्तान के जो बाइडन इंतजामिया सोचती क्या है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में, अफगानिस्तान से निकलने के बाद जाहिर है इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान की मदद दरकार रही है, अमेरिका को ताउन दरकार है और पाकिस्तान ने ताउन किया है। इस सब के बावजूद जो बाइडन इंतजामिया क्या सोचती है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में? जी, मेरी मुलाकात हुई थी 3 वीक पहले, यहाँ पे जो वजारत खारजा है उनके ऑफिशियल्स के साथ, स्टाफ के साथ मुलाकात हुई। जब उनके साथ सवाल जवाब हो रहे थे तो हर सवाल का जवाब अफगानिस्तान से आता था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान कैसे हमें हेल्प कर सकता है, अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर पाकिस्तान कैसे तालिबान को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अभी तक पाकिस्तान हमें प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सका, अभी तक हम अपना वहाँ पे जो मुफादात थे उसका तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं कर सके। तो जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के प्रिज्म से देख रही है। पहले ये परसेप्शन था कि चूंकि पाकिस्तान चाइना के साथ अलाइन हो रहा है तो इस वजह से अमेरिका को टेंशन हो रही है, लेकिन अभी चीजें जो खुल के सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान को अभी तक जो इस वक्त सेटबैक है अमेरिका की तरफ से, तो ये है कि अमेरिका ये देख रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो हमें जो कामयाबी नहीं हुई उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो उस हवाले से वो सख्त यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं और कांग्रेस और सेनेट के, यही वजह है कि जो बाइडन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात नहीं की, फोन नहीं किया। ये बिल्कुल, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, ये जो कांग्रेस और सेनेट की जो कमेटी है जो इस सारे मैटर को ओवरसीज करते हैं कि किस मुल्क के साथ क्या बात करनी है, उन्होंने अभी तक नाराजगी, वो सख्त नाराज हैं पाकिस्तान से। और इसी हवाले से हम देख रहे हैं कि वो तुर्की से मुलाकात हो गई, रशिया से मुलाकात हो गई, अफगानिस्तान से मुलाकात हो गई, लेकिन पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से मिस्टर ब्लिंकन विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और पाकिस्तान की जानिब से मिस्टर मोइद यूसुफ और ज़राए बता रहे हैं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ हैं। वो अमेरिका पहुंचे हैं अपने काउंटर पार्ट से डिस्कशन के लिए, उनसे मिलने के लिए। यानी कि एक ही वक्त में पाकिस्तान और भारत अमेरिका का विज़िट कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए, और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया ना कि अगर अमेरिका जो है उसको इंडिया की इतनी फ़िक्र है, इंडिया वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग अलाई बन चुका है कि मिस्टर ब्लिंकन पहुँचे हैं और ये उनका पहला दौरा है
वहाँ का, और वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे मिस्टर जयशंकर से, और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मोईद यूसुफ और डीजी साहब गए हैं वहाँ पर अमेरिका, और वहाँ पर उनकी मुलाकात कही जा रही है कि ना सिर्फ ये कि अपने काउंटर पार्ट से होगी, बल्कि CIA के डायरेक्टर से भी उनकी मुलाकात होने के चांसेस हैं, ये ज़राए भी ये भी बता रहे हैं। लेकिन जो मैंने एक बात की कि देखिए पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का कितना स्ट्रॉन्ग अलाय था, लेकिन फिर हम अपने ताल्लुकात उस नहज पर ले आए, हम अपने ताल्लुकात वहाँ पर ले आए कि जहाँ पर हमें खुद चल के जो है उनकी दहलीज तक जाना पड़ा। हम पहले जो है वो इंतज़ार करते रहे, हम पहले मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा इसका इंतज़ार करते रहे, बुलावा आएगा इसका इंतज़ार करते रहे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और नहीं कुछ तो हम फिर फ़ोन कॉल का ही इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं आया तो फिर हमें खुद चल कर वहाँ पर जाना पड़ा। क्या हमने इसके लिए थोड़ी देर कर दी है? क्या किसी मुल्क से ताल्लुकात इस नहज पर आने चाहिए, इतने ख़राब कर लेने चाहिए ताल्लुकात कि फिर आपकी तरफ वो देखे तक ना और आपको खुद से वहाँ पर जाना पड़े? लेकिन बहरहाल इसको इस तरह देखा जा सकता है कि जहाँ चंद दिन पहले हम देख रहे थे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बहुत से कंट्रीज़ का विज़िट कर रहे थे, रशिया, हर जगह वो जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, तो चलिए ठीक है, कोई हलचल पैदा हुई। हाँ, इससे पहले विज़िट हुआ चाइना का, हमने कहा जनाब हम तो चाइना की तरफ हैं, तो अमेरिका की तरफ कैसे जा सकते हैं हम? तो अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत ना करने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि जी चाइना से क्योंकि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और हम उनसे कुछ वो नहीं मोल ले सकते, तो इसलिए हमने उनके साथ जो है कम कर दिया और हम इनकी तरफ झुक के चले गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही चाइना जो है वो अब हमसे सर्द मोहरी बरत रहा है। इससे पहले बस का वाक़या जो है वो तो आपको याद ही है, उसकी वजह से हमने जो नैरेटिव अपनाया, जो हमने गफलत बरती, जो हमने आएँ बाएँ शाएँ की, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, तो फिर उन्होंने हमें सही ठोक बजा के सही तौर पर बताया कि ये क्या हुआ है और आपको इसको डील किस तरीके से करना चाहिए। बहरहाल उसके बाद आपको पता है कि वहाँ का एक विज़िट हुआ, और वहाँ पर जो है वो जब विज़िट हुआ तो यही नज़र आ रहा है कि जो सर्द मोहरी है वो बढ़ती चली जा रही है। CPEC का मामला जो है वो वहीं पर फंसा हुआ है, वहीं पर ठहरा हुआ है। ना सिर्फ ये कि बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि और बहुत सारी चीज़ें जो चाइना की तरफ से चल रही थी और जो ऐसे मंसूबों की बात की जा रही थी वो भी वहीं पर स्टक हो चुके हैं, और बल्कि उन्होंने जो है और मंसूबे आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी पेशरफ्त, कोई ऐसी जो है वो नहीं दिखाई सरगर्मी। तो एक तरफ तो ये कि जिनकी वजह से हमने वो क्या कहते हैं कि महबूब को छोड़ा था, तो वो जो है उन्होंने ही हरी झंडी या लाल झंडी क्या कहते हैं वो दिखा दी। Press to all, please support Hilltop Vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।